जाने के बाद नबी के सुनहरी जाली से निपटता है। निपटने के बाद हाथ जोड़ कर अर्ज करता है, ए मोहम्मद रसूलुल्लाह, आपकी जात ऐसी जात है जो मदीना में आता है कभी भूखा नहीं होता है। एक दिन महबूब जब आप दुनिया में बहयात खुशबू थी, खुशबू महकती थी, लोग आपके दीवाने थे, कोई भी भूखा नहीं होता था। मदीना की गलियों में रहने वाला कोई भूखा नहीं सोता था। ए मेरे महबूब, ए मेरे आका, मैं 3 दिन से भूखा हूँ, मुझे खाना दे दिया जाएगा। ये तो पीछे से एक आलिम साहब खड़े होकर के उस बच्चे की आँख सुन रहे थे, उस बच्चे की फरियाद सुन रहे थे। वो बच्चा महबूब की जाली से लिपट कर बार बार फरियाद कर रहा था। वो नौजवान बार बार फरियाद कर रहा था। पीछे से आलिम साहब ने कंधे पर हाथ रखा, कहा है बच्चे बड़े हैं तो बता दे तू किस मुल्क का रहने वाला है। बच्चे ने कहा मेरा कोई मुल्क नहीं है, मेरा कोई देश नहीं है, मेरा कोई वतन नहीं है। नाम तू किसके बेटा है? तो कहा तुमको तेरे बाप का नाम क्या है, तेरी माँ का नाम क्या है? बच्चे ने कहा पैदा होने के बाद बचपन में ही मेरे माँ बाप दुनिया छोड़ चुके हैं, माँ बाप का इंतकाल हो चुका है। मौलाना साहब मुझे कोई मेरा रखवाला नहीं, मैं 3 दिन से भूखा हूँ। मौलाना ने कहा था अरे तू इस मदीना की गलियों में आया है, ऐसे महबूब के वादियों में आया है जो कोई भूखा नहीं सोता है बल्कि उसे खाना खिला कर सुलाया जाता है। नौजवान को एक बेटी पैदा होती है, उस महबूब के दरबार में हाजिर है। मौलाना ने कंधे पे हाथ रखा, बिरादरी साहब पूछे और जब नस्ल पूछा तो बच्चे ने कहा मैं किसी और नस्ल पाक से नहीं बल्कि महबूब के खूने की नस्ल पाक से हूँ। महबूब का दरबार है, मैं आले पाक आले अतहार, मैं नबी की नस्ल पाक से हूँ। अब जब इतना सुनना था मौलाना की हिचकी बंद हो जाती, सवाल और जवाब पूरा करना या सवाल करना रुक जाते हैं। मौलाना ने कहा था अरे बच्चे अगर तू आके मेरे साथ चलना चाहता है तो चल मेरे आबादी में चल, चल मेरे वतन में चल, चल मेरे शहर में चल। शहर भी दिया जाएगा, तुझे इज्जत भी दी जाएगी, तुझे वकार भी दिया जाएगा, तुझे शान शौकत से नवाजा जाएगा, तुझे उस खाट पर बिठाया जाएगा, उस तखत पर बिठाया जाएगा जहाँ शान शौकत के साथ हमारा बादशाह बैठता है, हमारा हाकिम बैठता है। नौजवान से उस सवाल में जवाब हो रहा था। अभी तो बच्चे ने कहा था हे मौलाना साहब जरा ये तो बता दो तुम शहर भी दे दोगे, तुम शान शौकत भी दे दोगे, तुम चार पाए भी दे दोगे, तुम तखत भी दे दोगे, सल्तनत भी दे दोगे, हुकूमत भी दे दोगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ हे मौलाना साहब जरा ये तो बता दीजिए क्या ये मदीना शहर मिलेगा, क्या नबी की जाली मिलेगी, क्या नबी का रोजा मिलेगा, क्या नबी का चौखट मिलेगा? मौलाना रुक जाते हैं। मौलाना ने कहा था ए मेरे बच्चे नौजवान शेरखान, ए नौजवान, ए मेरे बच्चे कुछ नहीं मिलेगा बल्कि मेरे दरबार में, मेरे वतन में, मेरी वादी में कुछ नहीं मिलेगा बल्कि घर मिलेगा, मकान मिलेगा, वादी मिलेगी, इज्जत मिलेगी। लेकिन नबी का दरबार, नबी की चौखट, नबी की सुनहरी जाली, नबी का दरबार, ऐसा दरबार नहीं मिलेगा। तभी तो बच्चे ने पुकार कर कहा था ए मौलाना तुम्हें तुम्हारा शहर मुबारक हो, ए मौलाना तुम्हें तुम्हारा वतन मुबारक हो, ए मौलाना तुम्हारे सारे काम पूरे हो, तुम्हारी शान शौकत तुम्हारे दामन में हो। ए मौलाना मुझे कुछ नहीं चाहिए बल्कि मुझे महबूब का दरबार, महबूब की जानी चाहिए। ए मौलाना तुम्हें शहर तुम्हारा मुबारक हो। गया का चला गवा का भैया? हाँ चला गवा कि कहीं गवा है? कहा महबूब ए मौलाना तुम्हें तुम्हारा शहर मुबारक हो और हमको मुस्तफा का दरबार मुबारक हो। आप अपने रास्ते में अपने रास्ते, मेरे प्यारे गौर करने का मकाम है। आओ देखते हो इसी मदीना को गिराने के लिए, इसी मक्का को गिराने के लिए जो एक ऐसे मुल्क में पैदा होने वाला एक ऐसा बादशाह था जिसका नाम तुब्बा हुमैरी। क्या था? याद रखना, तारीख के हवाले से बोल रहा हूँ। एक ऐसा नौजवान, एक ऐसा बादशाह, एक ऐसा जालिम बादशाह, एक ऐसा बादशाह जो नालायक बादशाह पैदा होता है जिसका नाम तुब्बा हुमैरी था। नबी की विलादत से 1000 साल पहले वो हुकूमत कर रहा था। कितना? नबी की पैदाइश से 1000 साल पहले तुब्बा हुमैरी जब इस दुनिया में हुकूमत कायम किया था तो तुब्बा हुमैरी की ऐसे जालो जाहो जलाल थे, जिस शहर में जाता था लोग शहर की चाबियां उठा कर दे दिया करते थे। बादशाह आ रहा है, जालिम बादशाह आ रहा है, जुल्म करेगा। आओ देखो मेरे प्यारे नौजवानों, तुब्बा हुमैरी का पूरा इलाके में शोहरत थी, खौफ था, डर था, दहशत थी, खौफ सदा थे लोग। आओ एक ऐसे इलाके से चलता है तुब्बा हुमैरी, मक्का की तरफ रवाना होता है एक लश्कर लेकर 1000 तादाद में, जिस तादाद में 300 आलिम थे,
300 उलमा की 300 हुजूरात को देखकर तुब्बा हुमायूं चलता है। जब मुल्क के किसी और मुल्क में मक्का के पहले महीने पहुंचने से नहीं हटते, एक ऐसी जगह में नसब करता है। तुब्बा हुमायूं मक्का में दाखिल होने से पहले एक ऐसे जगह अपने खेमे को नसब करता है। पूछा जरा ये बताओ कौन सा शहर है? इसे और नहीं कहा जाता है, किसी की मक्का कहा जाता है। इनकी जुर्रत तो देखो, इनकी हिम्मत तो देखो। लोग बादशाह तुब्बा हुमरी को नाम को सुनकर अपने घर के मकान की चाबियां को छोड़ दिया करते अपने सराय खाने को, मुसाफिर खानों को मेरे पहनने के लिए चाबियां मेरे कदमों में डालते हैं। एक ऐसे मुल्क के रहने वाले हैं, एक ऐसे शहर के रहने वाले हैं जो आज इनके अंदर ऐसी हिम्मत कहां से पैदा हो गई जो बादशाह के आने के बाद इन्होंने स्वागत न किया, वेलकम न किया, खुशामदीद न कहा। इसे मक्के को तोड़ दिया जाए, मक्का शहर को बर्बाद कर दिया जाए। उसके जहन में एक बात पैदा होती है, मक्का गिराने के लिए, काबा को बेसमार करने के लिए, काबा को गिराने के लिए जब उसके जहन में एक बात पैदा होता है तो तुब्बा हुमायूं ने अपने साथियों से कहा था, ए मेरे साथियों, सूरज की किरणें जैसे निकलेंगी, इस काबा को ढा देना, इस काबा को गिरा देना, अभी तो हम चैन के सांस लेंगे। मेरे प्यारे ये कहकर हुक्म नाफिज करके तुब्बा हुमैरी रात में जब सोता है तो उसके जहन में खुमार पैदा था। सर में एक ऐसी तकलीफ पैदा होती है और तकलीफ ऐसी दर्द पैदा होती है। तकलीफ पैदा होने के बाद तुब्बा हुमैरी जब सुबह बेदार होता है तो उसके आलिमों ने कहा था, अपने आलिमों से पूछा था, दानिशमंदों से पूछा था, मुफ्तियों से पूछा था, अक्लमंदों से पूछा था, जरा ये बता दो, मैं जब रास्ते में चला था तब सर में दर्द नहीं था, मैं मार्केट में चला था तो सर में दर्द नहीं था, मैं रात में आराम कर रहा था तब भी दर्द नहीं था, लेकिन सुबह बेदार होने से पहले पहले मेरे सर में ऐसा दर्द क्यों पैदा हो गया है? अभी तो उन्हीं आलिमों में से एक आलिम साहब आते हैं, ए बादशाही बाबू जो है, ए तुब्बा हुमैरी, जब से तूने जो है काबा गिराने के लिए तूने काबा गिराने के लिए तूने नेक इरादा है, बल्कि बदे इरादा तूने गिराने के लिए जो इरादा किया है, अगर तेरे दिल से, तेरे जहन से, तेरे माइंड से अगर काबा गिराना खुमार खत्म हो जाए तो सुन ले मेरे साहिब, तेरे सिर का दर्द भी दूर हो जाएगा। तेरा कहना आगे से काबा गिराने का जिक्र काबा गिराने का जिक्र काबा गिराने के जिसके दर्द है, काबा गिराने के लिए जिसके जहन में खुमार पैदा था उसको गायब होगा, जैसे काबा गिराने के लिए उसके जहन से फुतूर गायब होते हैं, फौरन जहन में सर में जो दर्द था वो ठीक हो जाता है। सर में जो दर्द था वो ठीक हो जाता है। सर का दर्द ठीक होना ही था। तुब्बा हुमैरी ने 300 आलिमों को करीब किया। 300 आलिमों को जैसे उसने करीब किया, तुब्बा हुमैरी ने 300 आलिमों को करीब किया। कहा सुन लो, मैं सबसे पहले जो है एक ऐसा नया काम करना चाहता हूँ जो आने वाले नस्ल में काम वही बादशाह है जिसका नाम तुब्बा हुमैरी है। सबसे पहले खाने काबा अगर गिलाफ खाने वाला है तो यही शख्स है जिसका नाम तुब्बा हुमैरी रखा जाता है। सबसे पहले खाने काबा पे गिलाफ चढ़ाने वाला तुब्बा हुमैरी है। बादशाह ने जब खाने काबा पर पहला गिलाफ चढ़ाया है, गिलाफे काबा को लबों से चूमा है, तौबा किया है। तुब्बा हुमैरी ने 300 आलिमों को इकट्ठा किया है। कहा ऐ आलिमों मदीना जाओ, उसने कहा सुनो मैं 300 आलिमों के लिए कैसा हुक्म नाफिज करता हूँ कि मेरे मरने के बाद जो है इस इलाके में एक ऐसा शहर आबाद किया जाए जो बाद में उसका नाम मदीना रखा जाएगा। एक ऐसा शहर आबाद किया जाए जिस शहर का नाम बाद में मदीना रखा जाएगा। और मदीना की वादी में कुछ और नहीं बल्कि अब्दुल मुत्तलिब की हवेली में बीबी आमना के पेट से बतन से पैदा होने वाला ऐसा बच्चा होगा जिसे ज़माना मुहम्मद रसूलुल्लाह। 1000 साल पहले तुब्बा हुमैरी ने खाने काबा को गिराने के लिए मोहम्मद रसूलुल्लाह के दरबार को निस्तनाबूद करने का इरादा किया था। तुब्बा हुमैरी ने जब इरादा किया था तो खुदाए कायनात ने उसके मायने में एक ऐसा दर्द बताया जिस दर्द में मुब्तला होता है उसने उस खाली ज़हन को खाली किया। मुफ्तियाने किराम से मशवरा करने के बाद खाने काबा पर गिलाफ चढ़ाया, चूमा, बोसा दिया। कहा 300 आलिमों को 300 आलिमों के लिए 300 महल बनाया जाए। कितना? 300 मकानात बनाए जाते हैं। एक मकान ऐसा मकान बनाओ जो 2 मंजिला हो। एक मकान ऐसा मकान बनाओ
जो 2 मंजिला हो। कहा वजह क्या है? तो हुमैरी ने कहा ये ऐसा मकान होगा जो मकान में मेरे महबूब का कदम पड़ेगा। ये ऐसा मकान होगा जो हर मकान से निराला होगा और इसी मकान में दाखिल होने वाला मोहम्मद रसूलुल्लाह की जात होगी, मेरा महबूब आएगा, मकान 2 मंजिला बन जाता है। तुब्बा हुमैरी ने 300 आलिमों के सामने अपने लेटर पैड पर खत लिखा। क्या खत लिखता है कि मेरे मरने के बाद, मेरे इंतकाल करने के बाद जो है ये मदीना भी मुझे दिया जाएगा, 300 आलिमों की खिदमत करने के लिए रखा जाएगा। और सुन लो, मेरे मरने के बाद इन 300 आलिमों पर हुक्म नाफिज किया, अगर तुम भी मर जाओ तो इस लेटर पर लिखे हुए खत मजमून बोलो, किसी और पर नहीं। वो मरना अपने नस्ल को देना है, संभाल कर रखिएगा। वो मर जाएंगे, दूसरी नस्ल आएगी, संभाल कर रखना है। वो मर जाएंगे, तीसरी नस्ल आएगी, संभाल कर रखना है। चौथी नस्ल आएगी, सबको महफूज रखना। और जो आखिरी नस्ल आएगी, उस नस्ल तक ये खत पहुंचा देना। और देखो सवाल आपने चुका रहा, आलिम इंतकाल कर जाते हैं तो उनका हुमैरी मौत हो जाती है। तो पर हुमैरी भी मर चुका है, बादशाह भी मर चुका है, बड़े बड़े उलमा, बड़े बड़े मर्जियाने कराम जितने आलिम दीन के सब का इंतकाल हो जाता है, नस्ल का इंतकाल हो जाता है। वो खत मुंतकिल होता हुआ एक ऐसी जगह पर पहुंचता है जिस जगह पर कुछ और आकार नहीं कह जाता है। वो ऐसी जगह पर पहुंचता है जिस जगह पर पहुंचने के बाद ऐसी आबादी जहाँ वो किसी और घर में नहीं, बल्कि वो किसी और मकान में नहीं पहुंचता है। एक ऐसी जात है जो खुद किसी और मकान में नहीं पहुंचता है। बाद में अयूब अंसारी के हवाले वो खत पहुंचता है, मेरे प्यारे महफूज है, उस तिजोरी में खत बंद है। न तो अयूब अंसारी को पता है, न उनकी माँ को पता है। महबूब पैदा हो चुका है, मक्का से मदीना की तरफ हिजरत कर चुका है। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात ऐसी जात थी जो जाते बाबरकत थी। जब महबूब के लिए ऊँटनी लाई जाती है, मेरा महबूब ऊँटनी पर बैठता है। लोगों ने कहा था महबूब हमारे यहाँ आएंगे, महबूब हमारे यहाँ आएंगे। तभी तो अयूब अंसारी ने अपनी माँ से कहा था, ए मेरी माँ सुन लो, अगर महबूब, मैं तो गरीब हूँ, मैं तो लाचार हूँ, मैं तो मालदार हूँ, क्या हुआ? ए मेरी माँ, मेरे लिए ऐसी दुआ कर दीजिए कि सबसे पहले ऊँटनी पर सवार होकर के अगर महबूब का कदम पड़े, महबूब का चरण पड़े तो सबसे पहले अयूब के घर में जाए। सबसे पहले अयूब अंसारी के। अब में अंसारी बिरादरी है कि नहीं? कोई नहीं ने कहा अंसारी कौन है ये नहीं ने कहा, अरे कौन जुल्हा बिरादरी है ये नहीं कहा, नहीं ना, सब खान पठान है कहा हजरत। माशाल्लाह बहुत अच्छी बात है, लड़ाई भी जम करके खान पठान ही लड़ते, मोच पिताव रख करके। क्या हुआ? अब आओ, वो खत किसी और के घर में नहीं महफूज है, अयूब अंसारी के घर में महफूज है। नबी कौन है? ऊँटनी पर सवार होता है। पहले भाग करके करते अयूब अंसारी माँ के कदमों को बोसा देते हैं। ए मेरी माँ, वो महबूब आ रहा है, मैं उसके इंतजार में हूँ। लोग महबूब को अपने अपने घरों में सजा कर ले जाना चाहते हैं। महबूब के लिए घर सजाया, महबूब के लिए महबूब के लिए दुकान सजाया, महबूब के लिए दरवाजा सजाया, महबूब के लिए मकानात को रोशन किया। महबूब के लिए लोग इंतजार में है, ऊँटनी कहाँ जाएगी, कहाँ बैठेगी, किसको मेहमान नवाजी का शर्फ मिलेगा। बेटे से माँ ने कहा था, अयूब अंसारी की माँ ने कहा था, ए मेरे बेटे घबराने की कोई बात नहीं है, महबूब कहीं और नहीं, सबसे पहले महबूब अयूब अंसारी के घर में उतरेंगे। अब इतना कहना था, अब उन्हें उनका इरादा पुख्ता हो जाता है, मुस्तहकम हो जाता है। अयूब अंसारी कहते हैं, ओ माँ, जिसकी माँ की दुआओं में कितना असर है तो मदीने के दारदार की दुआओं का क्या आलम होगा। मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत तो आओ देखो नबी करीम के मसले पाक के मसले वालों आशिकों को। मेरे महबूब आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऊँटनी पर सवार होकर के आते हैं तो सबसे पहले ऊँटनी चलती है और चलने के बाद आकर के हजरत अयूब अंसारी के घर पे बैठ जाती है। अयूब अंसारी के घर पर
बैठना था। फिर उठ करके लोगों ने कहा अरे हुजूर वाला गलती से ऊँट नहीं बैठे गए होंगे। लोगों ने ईमानदारों ने उठा दिया है, खरीदारों ने उठा दिया है, चाहने वालों ने उठा दिया है, आशिकों ने उठा दिया है। गलती से अयूब अंसारी के घर में ऊँट नहीं बैठ गई होगी। ये चलो फिर से उसी रास्ते के लिए चला जाए, हो सकता है कि हमारे घर बैठ जाए। फिर से लेकर के ऊँटनी को उठाया जाता है। महबूब बैठे हुए हैं, मुस्तफा बैठे हुए हैं। एक आशिक की मोहब्बत देखो, एक आशिक की दीवानगी देखो, एक आशिक की प्रेमता देखो, एक आशिक की मोहब्बत का ख्याल देखो। ऊँटनी बैठ कर चलो, एक छुट्टी है और उठने के बाद फिर से चलने के बाद घूम कर कहीं और नहीं अयूब अंसारी फिर से घर में बैठ जाती है। लोगों ने कहा गलती से बैठ जाती होगी, जानवर है इसे पता नहीं, फिर से उठाओ। 3 बार उठाने के बाद अब उठने उठती है, महबूब को घुमाकर वादियों से लाकर फिर अयूब अंसारी के घर में बैठ जाती है। बैठना था तब तक माँ के तौर पर आंचल का असर देखो। अयूब अंसारी अपनी माँ के कदमों में गिरते हैं और कदमों में गिरने के बाद कहते हैं ए मेरी माँ, ये तेरी दुआओं का असर है। अरे मालदार हुआ करते हैं जो मालदारी पे नाच करते हैं। हम तो गरीब हैं, अपनी माँ के दुआओं पे नाच करते हैं, अपनी माँ की दुआओं पे नाच करते हैं। ए मेरी माँ, तेरी मोहब्बत का पैगाम है, तेरी दुआओं का असर है, तेरी दुआ में ऐसी क्षमता है, तेरी दुआ में ऐसी ताकत है, तेरी दुआ में ऐसी कुव्वत है, तेरी दुआ में ऐसी मोहब्बत है, जिस मोहब्बत में जो है एक गरीब के घर में आका की आमद हो चुकी है। मेरे महबूब उतारते हैं, महबूब उतारने के बाद अयूब अंसारी के घर में एक गिलास पानी लेकर हाजिर होती है। मेरे महबूब ने उस गिलास पानी को जब नोश किया है तो उनकी माँ ने सबसे पहले पिया, तो अयूब अंसारी ने पिया। उस गिलास के पानी को 1-2 नहीं बल्कि वहाँ पर चंद सहाबा मौजूद थे, चंद आशिक मौजूद थे। उस प्याले में लिए हुए कटोरे में पानी को, गिलास को, पानी को लोगों ने नोश किया है। अब अयूब अंसारी की माँ का ख्याल देखो। अयूब अंसारी की माँ ने जो है जितना पानी महबूब के हाथ में दिया था, महबूब को रखा था, जितना पानी कटोरा में दिया था उतना पानी उससे ज्यादा मौजूद है। अयूब अंसारी की माँ ने कहा था ए मेरे बेटे देख ले, ये नबी कौनैन के मौजूदों में से एक ऐसा मौजूदा है जो मौजूदा आज तेरे घर पे नबी का साबित हो चुका है, नबी का साबित हो चुका है। महबूब ने वो मौजूदा दिखाया। यही तक महदूद नहीं, मुखातिब होते हैं। अयूब करीब आओ, उनकी माँ करीब होती है। अयूब को करीब लिया, अयूब की माँ को करीब लिया। मेरे मोहम्मद रसूलुल्लाह ने कहा अयूब अंसारी चलो उस अलमारी में जाओ, इस अलमारी में 1000 साल पहले मेरी विलादत से पहले, जन्मदिन से पहले जो तुब्बा हुमैरी ने खत लिखा था मेरी अलमारी में रखा है, उसे मेरी बारगाह में लाओ। जो 1000 साल पहले मेरे जन्मदिन से पहले, विलादत पैदाइश से पहले तुब्बा हुमैरी ने तुम्हारे उस खत को दिया था। नस्लन बादा नस्लिन वो खत किसी और के घर में नहीं बल्कि तेरी अलमारी के साँचे में भरा हुआ है, तेरी अलमारी में रखा हुआ है। अब आओ देखो तुब्बा हुमैरी उस खत को लेने के लिए हज़रत अयूब अंसारी घर में जाते हैं। जैसे अलमारी को खोलते हैं, अलमारी खोलने के बाद जैसे ही एक पार्ट को खोलते हैं वो खत जमीन पर गिरता है। सुभान अल्लाह, खत जैसे जमीन पर गिरता है, गिरने के बाद उस खत को लेकर महबूब की बारगाह में अयूब अंसारी हाजिर होते हैं, पेश करते हैं मेरे महबूब खत को लीजिए। 1000 साल पहले जो तुब्बा हुमैरी ने महबूब की बारगाह में खत लिखा था उसे आप खोलते हैं। जब मेरे महबूब ने उस खत को खोला है तो खत खोलने के बाद मेरे महबूब के आंखों में आंसू थे। मेरे महबूब रोते रोते अर्ज करते हैं मेरे साहबा सुनो सुनो, 1000 साल पहले तुब्बा हुमैरी ने ऐसे जिस तुब्बा हुमैरी ने जो है महबूब की आमद से पहले, महबूब की पैदाइश से पहले 1000 साल पहले इस खत में लिखा है ए मेरे महबूब, मैं तो इस दुनिया को छोड़कर जा रहा हूँ, लेकिन काबा मुअज़्ज़मा की अज़मत बताती है मेरा महबूब ऐसे काबा में आएगा, ऐसे मक्का में पैदा होगा, मक्का से हमारा हिजरत करता हुआ मदीने में आएगा और मदीने में आने के बाद नस्लन बादी नस्लन ये खत किसी और के घर में नहीं बल्कि अयूब अंसारी के घर में मिलेगा, अयूब अंसारी की जोड़ी में मिलेगा। तुब्बा हुमैरी में खत बता रहे थे, मेरे नबी रो रहे थे, रोते रोते सहाबा से मेरे महबूब ने किया था देखो देखो उस आंसू का पैगाम देखो। तुब्बा हुमैरी ने लिखा था ए मेरे महबूब, आप जब पैदा होंगे तो 300 आलिमों के लिए 300 मकान बने होंगे, उन मकानों में से एक ऐसा निराला मकान होगा जो छठ मकान होगा, तो मंजिला मकान होगा, उसमें महबूब मेरा प्यार करेगा, उस मकान में
मेरा महबूब ठहरेगा, महबूब की कदम पड़ेगी, महबूब का चरने पड़ेगा। उसके ऊपर मैंने कभी खड़ में लिखा हुआ था और फिर दूसरी चीज लिखी थी, मेरे महबूब तुप्पा हुआरी आपकी बारगाह में तौबा करता है। पूरा हो तौबा करने के बाद क्या हुआ, महबूब का जमाना न पाया, लेकिन महबूब से इश्क तो करता था, महबूब की तारीफ कर पाया, लेकिन महबूब से प्रेम करता था। ए मेरे महबूब, मैंने आपके चेहरे को न देखा, आपकी सूरत को न देखा, लेकिन ए महबूब मरने से पहले अपने मोहब्बत का कलमा पढ़ के रहा हूँ। मोहम्मद का कलमा, मोहम्मद रसूलुल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद रसूलुल्लाह। अब्बा नबी ने तौबा किया और कलमे शहादत पढ़ा, वो खत में लिखा था। और चौथी चीज क्या लिखी थी, आखिरी बात लिखी थी, ए मेरे महबूब अगर मुझे जगह दे देना, एक आखिरी ख्वाहिश है, मैं आपका कलमा पढ़ता हूँ, पूरा हुस्न तौबा करता हूँ, आपके लिए सर मदीना में ऐसे जगह बनाया हूँ जिस महल में आपका कलमा पड़ेगा, लेकिन ए मेरे महबूब इस